हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। आज फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और यूनिक सी टिप्स लेकर आ गई हूं, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती हैं और साथ साथ आपके उलझे हुए कामों को भी सुलझाने में आपकी मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के पर्दे को लेके, जिसके अंदर इस तरीके के रिंग बने होते हैं। हम इनको अगर इसी तरीके से वॉश कर देते हैं, पर्दों को इसी तरीके से अपने वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो इनके जो रिंग्स होते हैं ये लगे हुए, ये हमारे निकल जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा पर्दा ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट टाइम से हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए इनको वॉशिंग मशीन में डालने से पहले इनके रिंग्स को इकट्ठा करके इस तरीके की किसी स्ट्रिंग से बांधकर आप वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालें। ऐसा करने से क्या होगा, ये रिंग्स जो हैं इसके अंदर से, पर्दे के अंदर से निकलेंगे नहीं और आपका जो है पर्दा ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ ही जो मेरी मेन बताने वाली टिप है कि ज़्यादातर तो वैसे लोग इस टिप को जानते ही हैं कि हमें पर्दे को वॉश करना चाहिए तो इस तरीके के किसी न किसी स्ट्रिंग से बांध के करना चाहिए। लेकिन मेरी टिप जो बताने वाली वो ये है कि अगर बाई चांस आपके ये रिंग्स इन पर्दों में से निकल जाए, अगर आप जैसे कि ये स्ट्रिंग बांधना भूल जाए और गलती से आपके ये जो रिंग्स निकल जाएं, तो आप उसको कैसे दोबारा से लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता कि ये रिंग्स लगते कैसे हैं। चलिए आज मैं आपको टिप में ये बताती हूँ कि अगर आपका ऐसा हो तो आपने रिंग्स को लगाना कैसे है। ये देखिए, जैसे कि ये रिंग, कई बार हमारी गलती से हम ऐसे ही पर्दे डाल देते हैं बिना बांधे हुए और हमारे रिंग निकल जाते हैं। और अगर आपके पास रिंग है तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं, उसका बिल्कुल सिंपली मेथड है कि आपने एक रिंग लेना है। रिंग हमारे पास इस तरीके से दो होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसका एक इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो आपने क्या करना है, पहले रिंग लेना है, उसको इसके ऊपर की साइड ऐसे लगा देना है। फिर हमें क्या करना है, पर्दे को पलटना है। उसके बाद आपको इसकी एजिस जो है ईजिली दिखाई दे जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, इसका दूसरे वाला रिंग का पार्ट लेना है और इसके ऊपर वापस रख के इस तरीके से आपने इसको दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाएगा और आपका ये रिंग आपके पर्दे में लग जाएगा। इस तरीके से आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के स्केल्स को लेके, जो कि बच्चे अपने स्टडी में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम मार्केट से नया स्केल लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा हमारा स्केल बिल्कुल फ्रेश होता है, उसके ऊपर सब चीज़ हमें क्लियर दिखाई देती है। लेकिन टाइम टू टाइम इस्तेमाल करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर ये जो नंबरिंग है ये धीरे धीरे जो मिटनी शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे ये मेरा स्केल पुराना है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर भी जो है नंबरिंग धीरे धीरे से लाइट होती चली जा रही है। और ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इसमें से नंबरिंग सारी मिट जाती है और हमारा स्केल जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमारे पैसे भी ख़राब जाते हैं और हमें नया स्केल ख़रीदना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने पैसे बचाएं और इसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लें, जिससे कि ये हमारा स्केल जो है हमेशा हमारे काम आए और हमें पैसे भी ना खर्च करने पड़े। उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने क्या करना है कि जब भी आप मार्केट से नया स्केल लेकर आएँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है सेलो टेप। और सेलो टेप लेके आपने इसके जहाँ पे भी नंबरिंग की हुई है उसके ऊपर की साइड पे आपने इस तरीके से सेलो टेप लगा देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी ये जो नंबरिंग है वो हमेशा के लिए वो परमानेंट हो जाएगी एक किस्म से, और ये आपकी जो है हाथ लगने से या यूज़ करने से मिटेगी नहीं, और आपका जो है ये स्केल काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। और ऐसा आप ये दोनों तरफ कर लें, क्योंकि दोनों तरफ नंबरिंग बनी होती है। आप दोनों तरफ सेलो टेप लगा लें और आप इसका अब इस्तेमाल करें, आपकी ये नंबरिंग बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा तीसरा हैक होने वाला है इस तरीके के साबुन के टुकड़ों को लेके। जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा है लास्ट में हमारे इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, जिनसे हम अपने हैंड वॉश करते हैं तो ये हमारे हाथ से फिसल के गिरते रहते हैं और हम इनको यूज़ नहीं कर पाते। और ज़्यादातर तो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इतने इतने टुकड़े छोड़कर रख देते हैं। वैसे इससे रिलेटेड मैंने फुल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं इसी से रिलेटेड एक और हैक लेकर आई हूँ कि अगर आपको ज़्यादा तामझाम में नहीं फंसना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। कि जैसे कि ये टुकड़ा बच जाता है,
एक ये टुकड़ा बच गया, एक टुकड़ा बच गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, जो बचा हुआ टुकड़ा है उस दोनों टुकड़ों को आपस में गीला करके एक टुकड़े के ऊपर दूसरे टुकड़े को इस तरीके से पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ये टुकड़ा आपस में चिपक जाता है। चलिए मैं ये दिखा देती हूँ आपको कि ये देखिए मेरे जैसे टुकड़े बचते हैं, तो मैं इस तरीके से दोनों टुकड़ों को गीला करके एक दूसरे के ऊपर रख कर छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है, ये टुकड़े चिपक जाते हैं। ये देखिए ये मेरे दोनों टुकड़े अब चिपक चुके हैं। अब आप जब इसे नेक्स्ट टाइम वॉश करेंगे तो ये आपस में निकलेंगे नहीं। तो आप इनको दोनों टुकड़ों को इस्तेमाल करके अपने हैंड वॉश कर सकते हैं और इससे ये आपका एक नए तरीके से साबुन फिर से तैयार हो जाता है। ये तो थी साबुन से रिलेटेड मेरी पहली टिप। इसी से रिलेटेड मेरी दूसरी टिप ये होने वाली है कि जब भी हम इनको साबुन को इस तरीके के सोप केस में रखते हैं तो आपने देखा है इसके ऊपर पानी पड़ पड़ के जो हमारा सोप केस है ये हमारा साबुन गलना शुरू हो जाता है और हमारा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक है कि जब भी आप इस तरीके के साबुन के टिक्की को अपने सोप केस में रखें तो उससे पहले आप क्या काम करें, उसके लिए आप क्या लें, इस तरीके से कोई भी बॉटल का कैप और कैप को अपने साबुन के बैक साइड पे आप इस तरीके से दबा दें। और वैसे भी ये टिप हॉस्टल वाले बॉयज़ या गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है जो कि अपने सोप केस वगैरह के ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और अगर वो इसी तरीके से साबुन को किसी भी सरफेस पे खाली छोड़ देते हैं तो उनका साबुन बड़ी जल्दी गल के ख़राब हो जाता है। तो अगर उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो सोप केस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो इस तरीके से उनके पास कोई ना कोई बोतल की कैप तो होगी, उस कैप को आप इसके ऊपर लगा लें और लगाने के बाद आप इसको कहीं पे भी अपने वॉश बेसिन के ऊपर या कहीं पे भी सरफेस जहाँ पे वो साबुन की टिक्की को रखते हैं वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं इस सोप केस में रख रही हूँ तो आप क्या करें, इस तरीके से उल्टा करके सोप केस के ऊपर इसको रख दें। इससे क्या होगा, सोप केस और इसके बीच में एक गैप बना रहेगा और अब जो है कोई भी इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो आपका सोप गलेगा नहीं और गल के ये नीचे से भी गिरेगा नहीं। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के प्याज को लेके जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें इतने बड़े प्याज का यूज़ नहीं करना होता, हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में प्याज को इस्तेमाल करना होता है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, बड़े साइज़ के प्याज को ऐसे कट करके हाफ यूज़ कर लेते हैं और हाफ जो प्याज को इस तरीके से छोड़ देते हैं। अगर तो हम इसको प्याज को इस तरीके से हाफ छोड़ देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जिस तरीके से आजकल छोटे छोटे मच्छर फैले हुए हैं हमारे किचन में, वो इसके प्याज के ऊपर बैठ जाते हैं और हमारे प्याज को इन्फेक्टेड कर देते हैं जो कि जिसका यूज़ हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा ये है धीरे धीरे ये प्याज जो है सूखना शुरू हो जाता है, इसलिए ये प्याज सूखे नहीं। तो इससे सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्याज को, कटे हुए प्याज को फ्रिज में रखें और फ्रिज में रखने से पहले आप एक काम करें कि आप थोड़ा सा नमक जो है इस प्याज के ऊपर ज़रूर लगा दें। अगर तो आप बाहर रख रहे हैं तब भी और अगर आप अपने फ्रिज के अंदर रख रहे हैं तो भी, तो आप इसके ऊपर नमक लगा के और लें कोई भी फॉयल पेपर और फॉयल पेपर इसके ऊपर लगा के इस तरीके से आप अपने फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपके काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी सूखेगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक भी इस तरीके से वेजिटेबल को लेकर होने वाला है कि जब भी हम मार्केट से चुकंदर को लेकर आते हैं और इसको खाने के लिए जब हम इसको काटते हैं या हम इसको छीलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इसको यूज़ करने के बाद हमारे हाथों में चुकंदर का रंग चढ़ जाता है जिससे हमारे जो हाथ है लाल हो जाते हैं और इसको हम सिंपल पानी से वॉश करें तो ये रंग इतनी आसानी से जाता नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ जिसके ज़रिए आप मिनटों में ही इसके कलर को उतार सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए लेना है आपने एक नींबू और नींबू को थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर निचोड़ लें या अपने नींबू के छिलकों को ही रब कर लें। ये देखेंगे कि नींबू रगड़ने से ही थोड़ी देर में ही आपका जो है हाथों में से रंग चला जाएगा और आप देख ही रहे हैं कि नींबू के ऊपर ये सारा कलर आ गया है। और इसके बाद आप अच्छी तरीके से अपने हाथों को पानी से वॉश कर लें और इसके बाद आपका रंग एकदम चला जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की लेगिंग्स को लेके जो कि हम हर लेडीज़ को बहुत पसंद होता है पहनना। इससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया हैक और इम्पोर्टेंट हैक शेयर करने वाली हूँ
जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और साथ साथ इसके साथ एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ज़्यादातर जब हम लेगिंग को पहनती हैं, और आजकल की लेगिंग्स आपने देखी है हमारे काफ़ी टाइट लेगिंग्स होती हैं जो कि हमारे जो टांगों को जकड़ के रखती हैं। तो जब हम ये लेगिंग्स पहन के रखती हैं तो मोस्टली हम ये क्या करती हैं कि हम इनको पूरा दिन पहन कर रखती हैं, जब हम बाहर जाती हैं और तब भी, और जो घर पे भी रहती हैं हम तब भी अक्सर इन लेगिंग्स को पूरा दिन पहन के रखती हैं। तो अक्सर क्या होता है कि इनको पहनने से हमारे टांगों में कई बार दर्द महसूस होता है और हमें ये पता भी नहीं चल पाता है कि हमारी टांगों में जो दर्द हो रहा है वो इन लेगिंग के कारण हो रहा है कि एक्चुअली में दर्द हो रहा है। तो हम क्या करती हैं, सीधा फटाफट डॉक्टर के चक्कर काटती हैं और अपने लाखों रुपए खर्च करती हैं। कई बार हमारा जो दर्द होता है इस तरीके की लेगिंग पहनने से भी होता है, क्योंकि ये लेगिंग हमारी काफ़ी टाइट रहती है टांगों में, जिसके कारण हमारे टांगों के अंदर जो हमारा खून का दौरा होता है या ब्लड सर्कुलेशन है वो इनके टाइटनेस के कारण वो रुक जाता है, जिसके कारण हमारे टांगों में पेन होना शुरू हो जाता है। और हम टांगों में पेन होने के चक्कर में हमें ये नहीं समझ में आता है इसके कारण हुआ है, तो हम डॉक्टर के चक्कर काटते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लेगिंग को पहने तो आप इसको पूरा दिन ना पहनकर कुछ टाइम के लिए पहने, या सपोज आप जब बाहर जा रही है तब आप इसको पहने और घर पे आके आप इसको उतार दें। उतारने के बाद थोड़ा सा आपने टांगों के ऊपर को अच्छी तरीके से मसाज कर दें या रगड़ दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे फिर से पहले जैसा हो जाएगा और आपका टांगों का दर्द जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लेडीज़ को ज़्यादातर इस बात की नॉलेज नहीं होती है और हम ज़्यादातर यही गलती बार बार दोहराते हैं। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और 24 घंटे इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुकता रहता है, और जिसके कारण हमारी पैर दर्द की समस्या नहीं और भी हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लेगिंग्स को पहने तो हो सके तो इसको कम से कम टाइम पहने और जितना ज़रूरी हो सके वहाँ पर पहने, और इसके बाद इसको पूरा टाइम ना पहनकर जब पहन लें आप, इसका काम खत्म हो जाए तो आप इसको उतार के रख दें और नॉर्मल अपने लूज कपड़े घर में ही पहने। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।